सवाल और आएगा, जब बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है तो पोस्टमार्टम बहुत ही क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस है। पोस्टमार्टम जो है, कलकत्ता में कई अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, किसी और अस्पताल में नहीं कराया गया कि एक न्यूट्रल टीम डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम करे। आनन फानन में, जल्दबाजी में वहीं पे कराया गया। उस वक्त प्रिंसिपल कौन था? वही व्यक्ति था जिसने एफआईआर करना भी उचित नहीं समझा और कहा अननेचुरल डेथ है। उसी की देखरेख में पोस्टमार्टम होता है और बहुत पीड़ा से, मर्यादा बनाए रखते हुए, ज्यादा तथ्यों में ना जाते हुए एक बात जरूर उजागर करूंगा क्योंकि इसका असर होगा। 15 इंजरी मार्क्स मिले मृतक के शरीर से। इसका मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ गैंग रेप हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। एंड 2, 150 ml सीमेन मिलता है जो ट्रांसवेजाइनल कैनाल था जो मृतक है उसका। 150 ml अगेन पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स अ गैंग रेप। अब ये सारी बातें जो मैंने कही, इसके बाद एक ही निष्कर्ष निकलेगा और वो निष्कर्ष जो निकलेगा वो ये है कि ममता बनर्जी ने संविधान को तार-तार करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, बल्कि जो एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करवाया और यह चिंताजनक है। और इसी कड़ी में एक बात और उठा दी जानी चाहिए। आप ममता द डिस्ट्रॉयर, निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये देखिए, एक तस्वीर है, पूरे देश ने देखी और शर्मसार हुआ देश। ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? There is no law and order in West Bengal and there is a complete disorder inside Mamata Banerjee's head. एक मुख्यमंत्री जिसकी ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बना के रखें, वो हमारी बहन को बचा नहीं पाई, दरिंदों को पकड़वा नहीं पाई और उसके बाद एक मार्च निकालती हैं बेहूदगी का, बेशर्मी का। मैं बेशर्म ममता बनर्जी हूं, मुझे शर्म नहीं आती है। सवाल पूछा जाएगा कि अगर आप ये मार्च निकाल रही हैं तो ये तो प्रमाण है कि आपको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। आप मान रही हैं कि आप विफल रही हैं और कानून व्यवस्था खत्म हो गई है पश्चिम बंगाल में। और ये तब है, बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह भी बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः इस दरिंदगी का संज्ञान लेते हुए इस मामले को कल सुनवाई के लिए लगाया है। आप देखिए, संवैधानिक जो हमारी संस्थाएं हैं या विधिक संस्थाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बारे में मैंने आपको बताया ही है और ऑनरेबल गवर्नर ने जो बयान दिया है वो चिंताजनक है। The governor of West Bengal has said that it seems women in West Bengal are not safe. और ये तब है जब एक महिला मुख्यमंत्री है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने नोटिस जारी किया है, लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि मैं कुर्सी से चिपकी रहूंगी, इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे मैं पश्चिम बंगाल चला पाऊं, जनता की सेवा कर पाऊं,
महिलाओं को सुरक्षित कर पाऊं या नहीं, मैं कुर्सी के साथ बनी रहूंगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। जब ऐसा जघन्य अपराध हो और जो विपक्षी दल हैं वो ओछी, घटिया, हल्की और सस्ती राजनीति करने लगे, तो जनता इनको माफ करेगी नहीं। और मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले राहुल गांधी, आरजी डज नॉट स्टैंड फॉर राहुल गांधी एनीमोर, इट स्टैंड्स फॉर राजनीतिक गिद्ध। ही इज अ पॉलिटिकल वल्चर, एंड आई टेल यू व्हाई। राहुल गांधी, you put the entire country to shame, first by your deafening silence, and after that by an absurd tweet to indulge in vulture politics. इस जघन्य अपराध के 6 दिन बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनका एक ट्वीट जो आया उसमें उनको, ये जो राजनीतिक गिद्ध है आरजी, इनकी उड़ान में इन्होंने पहले ये देखा कि अगर मैं ट्वीट कर रहा हूं तो मैं भाजपा शासित राज्यों की महिलाओं के बारे में ट्वीट करता हूं, क्योंकि अगर गैर भाजपा शासित राज्य हैं और उनकी अस्मिता को ठेस लगती है तो वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ वोट वहां से मिल जाएं। ये है राजनीतिक गिद्ध आरजी राहुल गांधी। और वो कहते हैं, एक वाक्य पढ़ देता हूं, हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल, हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, मैं ओछी घटिया राजनीति नहीं करूंगा, केवल एक बात कहूंगा, ये जो इंडी अलायंस शासित राज्य है इस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं करी, और कांग्रेस शासित राज्य भी है, लेकिन अभी मैंने कहा बड़ी जिम्मेदारी से, मैं ओछी घटिया राजनीति आपकी तरह करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए इस मुद्दे को मैं हल्का नहीं बनाऊंगा। लेकिन जहां आरजी, वहां पे पीवीजी भी थी। पीवीजी राजनीतिक गिद्ध के भी आगे निकल गई। उनका एक ट्वीट मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा है कोलकाता, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में